नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पुरानी चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है बेलेनाइटिस के बारे में। दोस्तों बेलेनाइटिस के बारे में मैं थ्योरेटिकल पार्ट एक ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपको वीडियो देखना है वो तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दिया हुआ है। अगर आपको नोट्स बनानी है तो आप स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। बेलेनाइटिस क्या है? एक प्रकार की पुरुष के लिंग से रिलेटेड एक प्रकार कंडीशन है, एक प्रकार की तकलीफ है। इसमें क्या होता है कि जो हेड ऑफ द पेनिस रहता है, जिसे ग्लैंड्स पेनिस कहा जाता है, उसमें सूजन आ जाती है। तो ऐसे कई कारण रहते हैं उसकी वजह से सूजन आती है उसमें। तो पहले हम लोग बेसिक चीज समझ लेते हैं कि जो पेनिस के जो अलग अलग पार्ट रहते हैं, जो उसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक हेल्दी पेनिस का जो एक डिजाइन बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो पेनिस है, जहां से वो बॉडी से यानी कि एब्डोमिनल या पेल्विस रीजन के जहां से बॉडी से जुड़ता है, उसे कहा जाता है कि रूट ऑफ द पेनिस या फिर बेस ऑफ द पेनिस। जो सिलेंड्रिकल पार्ट रहता है, जहां पे इरेक्टाइल मसल्स या इरेक्टाइल टिश्यूज रहते हैं, जो कि इरेक्शन में हेल्पफुल करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज परफॉर्म करने में, पेनिट्रेशन करने में हेल्प करते हैं, वो जो इस पोर्शन में रहते हैं उसे कहा जाता है बॉडी या फिर शाफ्ट ऑफ द पेनिस। उसके बाद देख लेते हैं कि जो जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो है हेड ऑफ द पेनिस, यानी कि जो कोनिकल शेप आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वो होता है हेड ऑफ द पेनिस या फिर ग्लैंड्स पेनिस। ये थोड़ा सा लाइट पिंकिश रहता है हेल्दी पेनिस में। तो कलर मेरे पास जो रेड था तो मैंने इसको डार्क रेड में हाईलाइट किया हुआ है। और जहां पे ग्लैंड्स पेनिस और बॉडी ऑफ द पेनिस जहां पे मिलते हैं उसे कहा जाता है नेक ऑफ द पेनिस। जहां पे वो उनका जो कनेक्शन होता है एक जगह पे, उसे कहा जाता है नेक ऑफ द पेनिस। और जो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से आपको हाईलाइट करके दिखाया हुआ है, ये है फोर स्किन, यानी कि जो लिंग के ऊपर की जो स्किन रहती है, जो चमड़ी रहती है या जो त्वचा रहती है, उसे मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट किया, उसे कहा जाता है फोर स्किन। ये इसमें एक इलास्टिक प्रॉपर्टी रहती है। जब पेनिस जो है वो इरेक्शन में आ जाता है, इरेक्टाइल कंडीशन में आ जाता है, तो ये भी एक स्ट्रेच हो जाती है और पूरे पेनिस को कवर करती है। और जब पेनिस जो लूज हो जाता है, मतलब फ्लैसिड कंडीशन में आ जाता है, तो स्किन कॉन्ट्रैक्ट होके वो शेप जो है प्रॉपर तरीके से ले लेती है। अब बेलेनाइटिस क्या है? बेलेनाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है ग्लैंड्स पेनिस का। ग्लैंड्स पेनिस मैंने बताया कि जो हेड ऑफ द पेनिस है, वहां पे जो एक प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, तो उस कंडीशन को बेलेनाइटिस कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति में हेड ऑफ द पेनिस का भी अगर सूजन हो रहा है और साथ साथ फोर स्किन यानी कि जो चमड़ी है जो लिंग के ऊपर की, उसमें भी अगर इन्फ्लामेशन होता है, तो इन दोनों कंडीशन को मिला के कहा जाता है बेलेनोपोस्थेटिस। पोस्थेटिस के बारे में मैंने फिमोसिस और पैराफिमोसिस में क्लियर किया था कि जब लिंग के जो स्किन रहती है उसमें अगर इन्फ्लामेशन या सूजन आ जाती है तो उसे कहा जाता है पोस्थेटिस। और अगर दोनों कंडीशन एक साथ होती है, मतलब हेड ऑफ द पेनिस और जो स्किन है, उन दोनों में अगर एक साथ जो सूजन आ जाती है तो उसे कहा जाता है बेलेनोपोस्थेटिस। यानी कि बेलेनाइटिस और पोस्थेटिस दोनों एक व्यक्ति में होती है, तो इसलिए उसे टर्म दिया गया है बेलेनोपोस्थेटिस। अब बेलेनाइटिस में सिम्टम्स क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। रेडनेस होता है, स्वेलिंग, इचिंग, रैशेस, पेन और एक फाउल स्मेल डिस्चार्ज होता है। तो रेडनेस एक डार्क रेड हो जाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। कुछ थोड़े हल्के हल्के पैचेस भी आना शुरू हो जाते हैं, डार्क रेडिश या फिर थोड़े से ब्लैकिश पैचेस जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। काफी सूजन इसमें हो जाती है, काफी पेन होता है टच करने से, या कपड़ा भी अगर टच होता है अंडरवेयर का तो काफी जो है उसमें दर्द होता है। काफी ज्यादा खुजली होती है, काफी जो उसमें कंटिन्यूएशन जो है खुजली होती है, जो आदमी हाथ नहीं निकाल पाता है बाहर, तो इस तरह की वहां पे खुजली होती है। और फाउल स्मेल डिस्चार्ज मतलब क्या है कि एक तरह का थिक लंपी डिस्चार्ज होता है, जिसे कि स्मेग्मा कहा जाता है। अब स्मेग्मा क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्किन है वो पेनिस के ऊपर है, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द कि इरेक्शन है कि या फिर फ्लैसिड कंडीशन है। तो ये जो कंडीशन है, जब स्किन स्ट्रेच हो रही है या लूज हो रही है, तो उसके लिए क्या अंदर से जो रहता है, मतलब जो पेनिस रहता है, पेनिस के ऊपर जो स्किन रहती है, तो ये जो लेयर रहती है म्यूकस, यहाँ पे एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस जो है वो रिलीज होता रहता है, जो कि स्किन को अंदर बाहर करने में हेल्प रहती है। तो अब होता क्या है कि जिन व्यक्ति में जब फाइमोसिस होता है, मतलब जो स्किन टाइटनिंग हो जाती है, तो ये जो गंदगी है ये बाहर निकल नहीं पाती। कौन सी गंदगी? अगर ये जो लिक्विड है ये बाहर वॉश करने से निकल जाता है नॉर्मल पेनिस में,
अगर फाइमोसिस है या फिर जो व्यक्ति अच्छे से साफ सफाई नहीं रखते, मतलब हाइजीन का काम प्रॉपर नहीं करते हैं जेनिटल पार्ट का, तो वहां पे क्या होता है कि ये जो लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस है वो डेब्रिस, जिसे हम लोग कुछ डस्ट वगैरह कहते हैं या फिर गंदगी कहते हैं, और कुछ जो डेड सेल्स रहते हैं, डेड स्किन रहती है, या फिर जो स्वेट पसीना है, बैक्टीरियाज हैं, वो सब एक जगह पे जमा हो जाते हैं, स्किन के अंदर जो है वो जमा हो जाते हैं। नॉर्मल पेनिस में से साफ करके हम अच्छे से निकाल सकता है एक व्यक्ति, अगर वो हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करे तो। अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करता है तो ये उसमें भी जमा हो सकता है। फाइमोसिस पेशेंट में ये कंडीशन जरा देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे स्किन टाइट हो जाती है, तो अंदर की गंदगी बाहर निकलने का कोई चांस जो है वो काफी कम रहता है या फिर ना के बराबर रहता है। तो उन व्यक्तियों में ये कंडीशन होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। अब स्मैग्मा जो है, ये सब चीजें जब मिल जाती हैं तो एक प्रकार का व्हाइट पैच बन जाता है, लंपी पैच बन जाता है। जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक लेयर पनीर की या फिर एक चीज की इस तरीके का व्हाइट रहता है, और उसमें से काफी गंदी बदबू आती है, काफी जो है फाउल स्मेल आती है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं रहती है। तो अगर जो व्यक्ति साफ सफाई नहीं करते हैं उनके पेनिस में इस तरीके की तकलीफ होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये जो कंडीशन है, हो सकता है कि फाइमोसिस की वजह से हो, या फिर किसी व्यक्ति जो साफ सफाई नहीं रख रहा है उसमें, जो जिसने सर्कमसिशन नहीं करवाया या फिर जो साफ सफाई नहीं रख रहा है उसमें हो सकती है। लेकिन इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो कि ये जो बेलेनाइटिस कंडीशन है उसे, इसके लिए जो कॉजेज हैं वो कौन सी हैं वो देख लेते हैं। एक है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मतलब क्या कि किसी भी शरीर के अंग की जो स्किन है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाना। तो डर्मेटाइटिस हो जाना, अगर ये जो इन्फ्लामेशन है अगर लिंग की पेनिस के ऊपर आ जाता है तो उसकी वजह से भी इस तरीके की तकलीफ होती है, बेलेनाइटिस कंडीशन होती है। तो जो चीजें इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करती हैं स्किन में, पेनिस के ऊपर जो फोर स्किन रहती है, उसके कारण क्या क्या रह सकते हैं। एक तो सोप, कोई ऐसा साबुन अगर कोई व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है जिसके इंग्रेडिएंट्स जो है उसकी स्किन को सूट नहीं कर रहे हैं। डिटर्जेंट्स, यानी कि जो अंडरवेयर जिस सर्फ वगैरह में साबुन में धोया जा रहा है उसके अगर कुछ पार्टिकल्स अंडरवेयर में रह जाते हैं, वो अगर स्किन को इरिटेट करते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। परफ्यूम्स, कई लोग ऑर्डर अवॉइड करने के लिए परफ्यूम वहां भी लगाते हैं, जेनिटल पार्ट में लगाते हैं, उसकी वजह से भी स्किन में सेंसिटिविटी होती है और वहां पे इन्फ्लामेशन स्किन में आ सकता है। स्पर्मेटिसाइड्स मतलब कई लोग जो कॉन्डम्स इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर एक जेल रहती है। वो जेल का काम क्या रहता है कि जो स्पर्म्स निकलते हैं पेनिस में ऑर्गेजम के टाइम पे, वो उन्हें मार देती है, तो इसलिए उसे स्पर्मेसाइड्स कहा जाता है। तो स्पर्मेसाइड से अलग अलग जेल्स रहती हैं, उसमें अलग अलग सॉल्यूशन इस्तेमाल होती हैं, हर कंपनी अपना अपना सॉल्यूशन इस्तेमाल करती है। तो किसी को कोई स्पर्मेटिसाइड जो रहता है वो अगर एक्सेप्टेबल नहीं रहता है, स्किन को एक्सेप्टेबल नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में भी जो डर्मेटाइटिस होने के चांसेस रहते हैं, उस व्यक्ति में भी बेलेनाइटिस हो सकता है। उसके अलावा कुछ इन्फेक्शन है, मतलब कैंडिडा एल्बिकस एक प्रकार का यीस्ट रहता है, आपने देखा होगा कि जो फंगस टाइप एक सर्कल बन जाते हैं, दांत बोल दीजिए सिंपल भाषा में, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन होता है स्किन में और ग्लैंड्स पेनिस में, तो उसकी वजह से भी बेलेनाइटिस हो सकता है। तो वो यीस्ट जो है कैंडिडा एल्बिकस, ये जो उसकी क्लासिफिकेशन है, जो उसकी फैमिली है यीस्ट की, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। कुछ एसटीडीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। अब एचआईवी ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस नहीं होता है, इसके अलावा और कई डिसीजेस होते हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकते हैं। उसमें कुछ हैं गोनोरिया, हर्पीस, सिफिलिस। इस पे स्टेप बाय स्टेप जैसे हम लोग आगे वीडियोस बनाते जाएंगे, एक एक टॉपिक पे वीडियो चलता जाएगा, बनाते जाएंगे। लेकिन आज सिर्फ ये समझ लीजिए कि जो एसटीडीज है जिसकी वजह से बेलेनाइटिस हो सकता है वो है गोनोरिया, हर्पीस और सिफिलिस। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं उनमें जब वो यूरिनेशन करते हैं तो उनके यूरिन में शुगर की मात्रा काफी ज्यादा रहती है। तो जब वो यूरिनेशन करते हैं तो उनके कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं वो अंडरगारमेंट्स में रह जाते हैं, या फिर जो पेनिस के ग्लैंड्स पोर्शन में, ये पोर्शन में थोड़ी सी एक दो ड्रॉप रह जाते हैं, या फिर जो थोड़ा सा स्किन में एक दो ड्रॉप हैं वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। अब बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये शुगर की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो जिन व्यक्ति में जिनमें शुगर पेशेंट में है उनमें ये कंडीशन होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि उनके यूरिनेशन में जो है वो शुगर काफी मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से वहां पे सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है। अब एक चीज समझना जरूरी है कि
फोर स्किन रहती है उसका सर्कमसिशन जो है वो समय से करवाना जरूरी है। कई लोग धार्मिक कारणों की वजह से नहीं करवाते हैं, वो उनका व्यक्तिगत चॉइस है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन ये प्रकार की तकलीफ है, अगर किसी पेशेंट में अगर तकलीफ है तो उसे सॉल्व करना काफी जरूरी रहता है और उसे सॉल्व करना चाहिए, ताकि भविष्य में जो उसकी जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब ना हो सके, उसकी जो एक रूटीन जो रहता है अपनी बॉडी का वो डिस्टर्ब ना हो सके। अगर उसके लिए अगर सर्कमसिशन करवाना जरूरी पड़ता है तो वो जरूर उन व्यक्तियों ने करवाना चाहिए। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या रहेगा, तो डिपेंडिंग अपॉन की रीजन क्या है कि किस कारण की वजह से ये बेलेनाइटिस हुआ है या फिर उसका जो कॉज है वो क्या है, उसकी वजह उसके हिसाब से इन्फेक्शन जो ट्रीटमेंट रहेगा। अगर मान लीजिए इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो एंटीबायोटिक्स या फिर एंटी फंगल जो ट्रीटमेंट है वो दी जाती है। सीवियर इन्फ्लामेशन है, काफी ज्यादा इन्फ्लामेशन हो गई है जो कि अभी ठीक नहीं हो सकती है किसी मेडिकेशन की वजह से, तो फिर सर्कमसिशन पहले मैं बता चुका हूं। ये जो पेनिस रहता है, वहां पे जो ग्लैंड्स पेनिस रहता है उसके ऊपर जो स्किन रहती है वो इस तरीके से चिपक जाती है। तो सर्कमसिशन में क्या होता है, ये स्किन को इस तरीके से यहां से काट दिया जाता है, यहां से काट के पूरा जो सर्कल रहता है वो काट दिया जाता है। तो सर्कमसिशन किया जाता है। उस सीवियर इन्फ्लामेशन अगर हो जाए, अगर किसी तरीके का प्रोडक्ट से अगर आपको एलर्जी है तो डॉक्टर से आपके एलर्जी टेस्टिंग करते हैं और वो कुछ प्रोडक्ट्स आपको यूज करने के लिए मना कर सकते हैं। उसके बाद अगर यीस्ट का कैंडिडा की वजह से हुआ तो उसके लिए कुछ ट्यूब्स वगैरह आपको रिकमेंड किए जाते हैं, वो आपको देते हैं। और अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की वजह से हुआ है तो उस एसटीडीज का भी ट्रीटमेंट होता है, साथ ही साथ बेलेनाइटिस का भी ट्रीटमेंट साथ में किया जाता है। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो आपको कुछ तरीके बताए जाते हैं कि आप इस तरीके से अगर आप वॉशरूम इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा वहां पे पानी लगा के, पेनिस को पानी लगा के उसे धो दीजिए, ताकि जो पेनिस के कुछ ड्रॉपलेट्स है वहां पे जमा ना हो सके, जिसकी वजह से वहां पे बैक्टीरिया या इन्फेक्शन ना हो सके। तो ये चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस कंडीशन को जो अवॉइड कर सकती है वो है हाइजीन। चाहे आपका फाइमोसिस हो या नहीं हो, चाहे आपने सर्कमसिशन करवाया हो या नहीं करवाया हो, दोनों ही कंडीशन में, सभी कंडीशन में एक ही जो चीज है जो इस कंडीशन से आपको बचा सकती है वो है हाइजीन। रेगुलर बेसिस पे अपना जेनेटल पार्ट जो है अच्छे से साफ कीजिए। पेनिस के अंदर जो फोर स्किन के अंदर की जो स्किन रहती है उसे थोड़ा स्ट्रेच करके वहां पे थोड़ा सा नॉर्मल पानी के साथ साफ कीजिए। हो सके तो वहां पे कोई डिटर्जेंट, सोप या किसी तरह का मटेरियल इस्तेमाल ना कीजिए। सिर्फ प्रॉपर रिंसिंग जो रहेगा, प्रॉपर पानी से धो देना और उसे साफ कर लेना, यही इतना काफी है उसे वहां की गंदगी को अच्छी तरीके से निकालने की और इन्फेक्शन को अवॉइड करने की। तो प्रॉपर हाइजीन अगर आप मेंटेन करते हैं तो इस कंडीशन से आप बच सकते हैं। आई होप आपका आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज का टॉपिक यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।